गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पांचवा लेसन अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। अक्षरों का किस प्रकार से महत्व है, क्योंकि जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, ये सभी क्या है? अक्षर। आप जो अभी पढ़ रहे हो किताब के अंदर, ये भी क्या है? अक्षर ही हैं। अक्षर और जो मैं बोल रही हूँ इनको देखकर, यह भी अक्षर ही हैं। अक्षरों की कहानी। किसकी कहानी? अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह जो लेसन है, यह जो बुक है आपकी, यह किससे बनी हुई है? अक्षरों से बनी हुई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं और जो सभी पुस्तकें हैं, जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी हैं, वो सभी किससे बनी हुई हैं? पुस्तकों से ही बनी हुई हैं। तरह तरह की पुस्तकें, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें। देखिए आपके पास भी कितने विषय हैं, उन सभी की जो पुस्तकें हैं वो सभी अलग अलग हैं। उसी प्रकार से कहा है कि जो सारी पुस्तकें हैं, अलग अलग प्रकार की जितनी भी पुस्तकें हैं, वो अक्षरों से ही बनी हैं। तरह तरह के अक्षर यानी अलग अलग प्रकार के अक्षरों से दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। दुनिया में कितनी पुस्तकें यानी बहुत ज़्यादा पुस्तकें हैं वो छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। देखो इसमें जो कवि है, लेखक है, सॉरी कवि नहीं लेखक है, वह कहता है कि रोज हजारों की पुस्तकें क्या हैं? छपती हैं। अलग अलग तरह के अक्षरों में छपती हैं। हजारों की तादाद यानी बहुत ज़्यादा में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। आपने देखा है सुबह सुबह सभी के घर में अखबार आता है, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं? अक्षर ही होते हैं। वो भी क्या है? अक्षर ही। उसके अंदर भी क्या है? अक्षर ही है। तो अक्षर का जो महत्व है वो हर किताबों में अलग अलग प्रकार से है। इन सबके मूल में है अक्षर। मूल का अर्थ होता है जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से शुरुआत हो। तो अगर हम शब्द बनाएंगे तो पहले अक्षरों को जोड़ेंगे, उसके बाद में हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कवि जो गुणाकर जी हैं, लेखक जो गुणाकर जी हैं, वो कहते हैं कि आज यदि आदमी को अक्षरों का क्या नहीं होता? ज्ञान नहीं होता, तो इस पूरी दुनिया का क्या हाल होता। कोई कहता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल, अनादि का मतलब होता है वो बहुत पुराने समय से। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। यानी कोई कहता है कि हम अक्षरों का जो ज्ञान है वो बहुत पुराने समय से जानते हैं, और हमें अक्षरों का ज्ञान देने वाला कौन है? ईश्वर है, जो हमें अक्षरों का ज्ञान देता है। ज्ञान का मतलब उसके बारे में जानकारी देता है। तो आपने देखा इसमें कि अक्षर हैं वो क्या है? अक्षर से ही क्या बनती हैं? किताबें बनती हैं, अखबार है, बाल भास्कर आता है आप छोटे बच्चों के लिए। ये सभी किससे बनता है? अक्षरों से, और अक्षरों से ही शब्द बनते हैं। अक्षरों का लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग प्रकार का होता है। आगे देखिए इसमें, पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो आदिम जमाने के लोग हैं, आपने एसएस में देखा होगा कि जो आदि मानव थे, वे लोग इनके बारे में जानकारी नहीं रखते थे या उनको नहीं थी। तो वो सब लोग क्या सोचते थे कि जो अक्षर हैं इनकी खोज किसने की है? ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। लेकिन आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है, इसलिए आज हम सब जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसने की है? मनुष्य ने, आदमी ने की है, ईश्वर ने नहीं की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि
किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। और आज हमें ये भी पता है कि कौन सा अक्षर किसने खोजा, इसके खोजकर्ता कौन है और किसने किस देश में इसे खोजा गया। यानी अक्षर ईश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्य ने बनाए, मनुष्य ने ही खोजे हैं, अलग अलग देशों में खोजे हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी जो धरती है वो कितने साल पुरानी है? लगभग 5 अरब साल, यानी बहुत पुरानी है। धरती का मतलब समझते हो? जमीन जिसको बोलते हैं, भूमि। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। देखो इसमें सबसे पुरानी बताई है कम से कम 5 साल पुरानी। उसके बाद में कहा है कि 2-3 साल अरब तक, जो 2-3 साल अरब साल हुई तब तक इस धरती पर कुछ भी नहीं था, जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। उसके बाद में कौन आए इस धरती पर? जानवर और वनस्पति आई। कौन आए? जानवर और वनस्पतियां आई। तो किसका राज रहा सबसे पहले? जानवरों और वनस्पतियों का। आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर सबसे पहले किसका राज हुआ? जानवरों का और वनस्पतियों का। वनस्पति जानते हैं किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधे हैं हमारे, इनको हम क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। राज्य यानी जो अलग अलग जगह है आज जो बने हुए हैं राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये सब राज्य हैं। इसी प्रकार से तो ये वनस्पतियां अपने अपने राज्य पर, यानी आप जैसे हमारी सरकार है ना अपने अपने राज्य पर, उसी प्रकार से पहले इनका राज चलता था। किनका? जानवरों का और वनस्पतियों का। यानी यही सबसे पहले धरती पर आए थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी कितने साल पहले आए? 5 लाख साल पहले जन्म लिया। यानी आदमी ने इस धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया? तो आप बताओगे कि आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। आपने देखा पहले के आदमी थे वो कैसे थे? आदि मानव थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, घरों में भी नहीं रहते थे ना। तो आदि मानव ने जन्म लेने के बाद में विकास शुरू किया। फिर उसने पत्थर रगड़े आपस में, आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, कच्चा मांस खाते थे, पशु पक्षी जहाँ भी मिल जाते थे। फिर उसने आग का आविष्कार करने के बाद में उस मांस को क्या करके पका के खाने लगे। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर थी। तो आप देखिए इसमें छोटी सी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है कि जो हमारी धरती है वो कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस पर कोई नहीं था। उसके बाद में सबसे पहले धरती पर कौन आए? जानवर और वनस्पतियां आई। कितने साल पहले आई? करोड़ों साल पहले, यानी कम से कम 1 करोड़ साल पहले तो आई होगी। ठीक है। उसके बाद में कौन आया? आदमी आया। हमने जन्म लिया कितने साल पहले? 5 लाख साल पहले। और फिर हमने धीरे धीरे क्या किया? विकास किया। आपको समझ में आया? आ गया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा पढ़े, ध्यान से पढ़ना। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। देखो आपने देखा होगा पहले आदमी कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, अलग अलग रहता था, वो किसी के साथ ही नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे जंगल के जो जानवर थे उनसे वो डरने लगे और लोग इकट्ठे रहने लगे। फिर उन्होंने परिवार की तरह रहे, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, गांव बन गए, शहर बन गए। इस प्रकार से विकास हो गया। अब देखिए हमारे कितने बड़े बड़े शहर और गांव हैं इसी प्रकार से। लेकिन सबसे पहले आदमी ने क्या बनाए? गांव बनाए, गांव बसाने शुरू किए। बसाना का मतलब रहना वहाँ पे। वह खेती करने लगा और पहले उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अपना भरण पोषण किस प्रकार से किया जाए। वो पहले कच्चा मांस खाते थे, पकाते भी नहीं थे। फिर उन्होंने मांस को पकाना शुरू किया। उस पशुओं को मारने के साथ साथ
उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसको पाला जाए, तो उसने खेती की, खेती के साथ पशुओं को पालना भी शुरू किया। अब पशु पालेंगे तो उनके लिए चारा भी चाहिए, और यदि वो जानवरों को, पक्षियों को मारकर नहीं खाएंगे तो उनके खाने के लिए अन्न भी चाहिए। तो उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। उस समय जो हमारे लोहा था उसकी खोज नहीं की गई थी। तो आदि मानव थे, वो किसके पत्थर बनाते थे, किसके औजार बनाते थे? पत्थरों के औजार बनाते थे और उनका ही इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने देखा होगा अभी खुदाली होती है या खुरपे वगैरह होते हैं, घास खोदने वाले होते हैं, और फावली होती है। ये सब चीज़ें उनकी किसकी होती थी? पहले पत्थर की होती थी। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। तो आपको याद रखना है कि जो आदि मानव था या धरती पर जो सबसे पहले आया, उसने किसका प्रयोग किया? तो आपको याद रखना है कि तांबे और कांसे का प्रयोग किया था, न कि उन्होंने लोहे का प्रयोग किया। लोहे का प्रयोग बाद में हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले तांबे के और कांसे के औजार बनाए थे। देखो हमने आज पढ़ा है इसमें अक्षरों का महत्व। जो व्यक्ति पहले इसमें जन्म लिया वो यह सोचता था कि अक्षर किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे लोगों का विकास हुआ और वैज्ञानिक युग है आजकल, तो देखा होगा आपने, नेट का ज़माना आ गया, लोग बाग ऑनलाइन चल रहे हैं, हर चीज़ हमारा ऑनलाइन होने लग गया है। तो ये हमें नॉलेज हो गई या ज्ञान हो गया कि ईश्वर ने अक्षर नहीं बनाए, आदमी ने ही अक्षर बनाए हैं और आदमी ने ही इनकी खोज की है। आपने देखा, इस लेसन को पढ़ा और आसपास देखते भी हो कि आदमी खोज करता रहता है। आप भी करते रहते हो ना, खिलौने से सामान बनाते रहते हो, तोड़फोड़ की, फिर उसका सामान बनाया, यह सब चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। इसको एक बार रिवाइज करें। आप अपनी वीडियो को डिलीट न करें। यदि आपको लेसन नहीं समझ में आता है तो वह वीडियो दोबारा रिपीट करके देखें, उसको आपको समझ में ही आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है कोई चीज़ तो आप कमेंट्स करें, उसमें आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।